दोस्तों नमस्कार, आदाब। दोस्तों आज मैं आया हूं गौतमपुरी वार्ड में राजीव शर्मा जी के पास, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। काफ़ी समय से कांग्रेस से जुड़े हुए थे, आज भी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। लेकिन एक चीज़ देखने को मिल रही है वार्ड में कि पूर्व विधायक चौधरी मतीन अहमद जी का फोटो और चौधरी जुबेर का फोटो राजीव जी ने अपने पोस्टर में नहीं लगाया है, जिससे काफ़ी लोगों में बहुत ज़्यादा चर्चा बन चुकी है। राजीव जी, आपने पूर्व विधायक चौधरी मतीन अहमद जी का जो फोटो है और चौधरी जुबेर का क्यों नहीं लगाया, क्या वजह है, जबकि आप कांग्रेस में भी हैं? कांग्रेस में तो मैं जन्म से कांग्रेसी हूँ जी, और आज भी कांग्रेसी हूँ और आगे भी कांग्रेसी रहूंगा। जहां तक फोटो की बात है, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अभी निगम पार्षद इनकी पुत्र वधू बनी है, वो अपने सारे पोस्टरों में चौधरी मतीन साहब का फोटो तक नहीं लगा रही है, जो इनको पार्टी में लाने वाले हैं। क्या शगुफ्ता चौधरी के पास कोई पद था कांग्रेस में? क्या चौधरी जुबेर के पास कोई पद है? केवल इसलिए कि वो चौधरी मतीन साहब के बेटे हैं इसलिए वो निगम पार्षद का चुनाव लड़ गए। वो उनकी पुत्र वधू है तो इसलिए वो निगम पार्षद का चुनाव लड़ गई। आज वो अपनी फेसबुक आईडी से आप उठा के देखिए, मैं आपको दिखा देता हूं। आप जो भी वो पोस्टर निकालती है उसमें चौधरी मतीन साहब का भी फोटो नहीं लगा रही है वो। और ना हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष का फोटो है, ना सोनिया गांधी जी का फोटो है, ना राहुल जी का फोटो है, ना प्रदेश अध्यक्ष का फोटो है, किसी का फोटो नहीं है। तो क्या कांग्रेस चौधरी जुबेर और शगुफ्ता चौधरी हो गई है? आपकी क्या नाराजगी है सर? आप अपनी नाराजगी बताएं मुझे। मेरी नाराजगी यह है कि मैं 2017 में यहां से चुनाव लड़ा था, गौतमपुरी वार्ड से 2017 से चुनाव लड़ा। चुनाव लड़ने, ठीक है मैं हार गया क्योंकि पूरी दिल्ली हारी। मैं चुनाव लड़ने के बाद अपने घर नहीं बैठा, पूरी 5 साल मैंने अपने क्षेत्र को दिए, अपनी पार्टी को दिए, तन मन धन से मैंने अपनी पार्टी की सेवा करी। जब 2019 का लोकसभा चुनाव था, शीला दीक्षित जी यहां से चुनाव लड़ रही थी, तो अपने वार्ड की सारी जिम्मेदारी मैंने उठाई और उनकी एक पब्लिक मीटिंग शास्त्री पार्क में करी। हजारों की तादाद में वहां पर लोग थे। शीला दीक्षित जी, उसमें अमृता दमन जी भी आई थी और बहुत सारे लोग थे वहां, पैर रखने को जगह नहीं थी। और उसके बाद भी 2020 में जब चौधरी साहब चुनाव लड़े तो उसकी जिम्मेदारी भी मैंने उठाई। रात को 2-2 बजे मैं अपने घर पे आता था। पोलिंग एजेंट बनाना, मेज कुर्सी, सारी चीजें जो है सबका अरेंजमेंट वो मैं करता था। मैंने किसी से कोई उसमें किसी का योगदान नहीं है, ना ही कोई मैंने किसी से कोई पैसा लिया। सारी, क्योंकि मैं पार्टी के सिपाही हूं और पार्टी के काम करने के लिए मैं सबसे आगे रहता हूं। मैं ये नहीं देखता कि पैसा अपनी जेब से खर्च करना है या किसी और से करना है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मेरी पार्टी जीते। और उसके बाद इन्होंने बोला भी कि भाई इस क्षेत्र, इस वार्ड में जो है ना, केवल एक ही उम्मीदवार है जो चुनाव हारने के बाद भी लगा हुआ है। तो समय आने पर, बालपन पब्लिक स्कूल में इन्होंने बोला कि समय आने पर इसका फल राजीव शर्मा को जरूर मिलेगा, ये इन्होंने बोला। तो फल क्या होता है? राजनीतिक भाषा में इशारा ही तो होता है। क्या ये मुझे केले, आम या कोई संतरा क्या देंगे? फल का क्या मतलब होता है? फल का मतलब यही तो होता है ना, राजनीतिक व्यक्ति के लिए फल का मतलब यही होता है कि टिकट। और तो आपको कहीं ना कहीं आपकी जो मेहनत है उसका फल नहीं मिला। हाँ, फल नहीं मिला, इसलिए मेरी नाराजगी है और कोई बात नहीं है। एमसीडी चुनाव में भी आपका नाम चल रहा था, टिकट की दौड़ में भी थे आप, लेकिन अचानक से टिकट कट गया आपका, यही नाराजगी आपकी? नहीं, नाराजगी धर्म के आधार पर इन्होंने जो है ना बांटने की कोशिश करी। जो हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक कहे जाने वाले, वो उन्हें पता नहीं अचानक क्या हो गया, उन्होंने धर्म के आधार पर और ये बोलकर मेरा टिकट काटा कि हनुमान जी की फोटो सोशल मीडिया पर डालते हैं, तिलक लगाते हैं, सुंदरकांड करते हैं, इस बारी तो जो है टिकट मिलना बड़ा मुश्किल है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि व्यक्ति को अपने धर्म का पालन नहीं करना चाहिए। आज कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में जगह जगह सुंदरकांड कर रहे हैं, हनुमान चालीसा कर रहे हैं, जगह जगह वो कर रहे हैं, तो क्या गलत है? अरे अपने धर्म का पालन करो, दूसरे धर्म का सम्मान करो, ये कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। राजीव शर्मा जी, आपकी बात काटकर एक बात मैं भी कहना चाहता हूं। 21 सालों से तो पूर्व विधायक चौधरी मतीन अहमद साहब सद्भावना कैंप लगा रहे हैं शिव भक्तों के लिए, और इसको तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, क्योंकि आपने भी कहा कि धर्म के नाम पर आपको वो मतलब टिकट नहीं दिया गया। नहीं, धर्म के नाम पर केवल मुझसे ही नहीं, बहुत लोगों से बोला इस बात को। उन्होंने मुझे फोन करा कि चौधरी साहब ऐसा ऐसा कह रहे हैं, तब मैं चौधरी साहब के पास गया और उन्होंने मुझसे छुट्टे के साथ ही ये कहा कि इस बारी तो जो है ना नाराजगी है लोगों में। मैंने कहा जी कैसी नाराजगी है? कि जो मुसलमान जो है ना नाराज हैं तेरे से। मैंने कहा क्यों? मैं कहा जी मेरी तो कोई एक्टिविटीज ऐसी रहती नहीं कि मैं नाराज, कि नहीं वो हनुमान जी की फोटो तू डालता है इस वजह से नाराजगी। मैंने कहा जी मैं तो 5 साल पहले भी डालता था, तो 5 साल पहले भी तो मैं कांग्रेस से लड़ा हूँ और वो तो मैं 20 साल से डालता हूँ। तो वो छोटे के साथ ही अपनी जेब में से अपनी टोपी निकालते हैं, वो कहते हैं देखो ये टोपी मेरी, मैं अभी नमाज पढ़ के आया हूँ, ये टोपी मेरी जेब में है
मैं इसको जब नमाज पढ़ने जाता हूं तो लगा लेता हूं, बाद में मैं उतार लेता हूं। तो ये तू टीका जो है ये लगा, तो ऐसा मेरा तिलक तो हमेशा लगा रहेगा ना, कि लग गया तो लग गया। और पार्टी से इसका क्या लेना देना? पार्टी से, हमारी पार्टी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, बनिया, वैश्य, हर आदमी, SC, ST, OBC, जो जितनी भी जातियां हैं हमारे देश में, उन सबका मिश्रण कांग्रेस पार्टी है। अच्छा, मैं राजीव जी ये जानना चाहता हूँ, नाराजगी तो आपकी पूर्व विधायक चौधरी मतीन अहमद साहब से है, लेकिन आपने चौधरी जुबैर का भी फोटो नहीं लगा रखा। अरे तो मैं वही तो आपको बोल रहा हूँ कि वो अपने आईडी में, वो मैंने तो चौधरी जुबैर का फोटो नहीं लगाया, वो तो अपने उसमें पोस्टर में जो है चौधरी मतीन साहब का फोटो नहीं लगा रहे, राहुल गांधी जी का फोटो नहीं लगा रहे, प्रदेश अध्यक्ष का फोटो नहीं लगा रहे। मैं आपको दिखा देता हूँ, आप ये देखिए, आपको ये देखिए, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप ये देखिए, ये वो देते हैं, ये किसका फोटो है आप ये देखिएगा, आप ये देखिए, इसमें चौधरी किसका फोटो है, आप ये देखिए किसका फोटो है ये, आप ये। तो राजीव जी ऐसा हो सकता है कि ये कोई कार्यकर्ता हो जो पोस्टर वगैरह बनाते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है। ये सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ मैं, लिंक भेज देता हूँ आपको। तो ये किसी कार्यकर्ता ने डाले हो सर? नहीं, अरे इनके आईडी से डले हुए, मैं लिंक भेज देता हूँ सगुफ्ता चौधरी जी का। आप लिंक भेजिए, मैं बाद में बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, इनकी लिंक की बात कर रहा हूँ। आपकी नाराजगी चौधरी जुबैर से भी है? मैं तो तब आपका निष्पक्ष पत्रकारिता तब मानूंगा जब आप जो सवाल आप मुझसे कर रहे हैं, यही सवाल वहां पर जाके उनसे पूछिए कि आप हमारे प्रदेश अध्यक्ष का, राष्ट्रीय अध्यक्ष का, राहुल गांधी जी का, सोनिया गांधी जी का, प्रभारी जी का फोटो आप क्यों नहीं लगा रहे अपने पोस्टर में, जो आप फेसबुक से जो वो चलाते हैं। आप सिटिंग निगम पार्षद हैं, कांग्रेस की चुनिंदा निगम पार्षद हैं, और आप किसी का फोटो नहीं लगाएंगे और आप हमसे पूछेंगे। तो मैं तो केवल ये मांग करूंगा कि आप उनसे जाके पूछे कि आप क्यों नहीं फोटो लगा रहे हैं, और कांग्रेस हाईकमान से भी कहूंगा कि वो भी इस पे संज्ञान लें। तो क्या क्या मतलब कांग्रेस यही हो गए हैं, मतलब कांग्रेस इज इक्वल टू चौधरी जुबैर, या चौधरी जुबैर इज इक्वल टू। देखिए राजीव जी, मैं तो ये जानना चाहता हूँ, सद्भावना के लिए कैंप भी लगाए जाते हैं, और ईद पर भी तमाम समुदाय के लोग चौधरी मतीन अहमद साहब के घर पर आते हैं और एक दावत की जाती है वहां पर, क्योंकि उसमें मैं भी गया था सर। ईद पे हम भी जाते थे, हम भी जाते हैं, और हम अपने भाइयों को ईद पे हम भी देते हैं मुबारकबाद, वो हमें दिवाली पे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से कोई परेशानी नहीं है। लेकिन केवल अपना चुनाव जीतने के लिए कोई भी फार्मूला अपनाना पड़े वो अपनाओ। इस बार इन्होंने ये फार्मूला अपनाया कि अपना चुनाव हम जीत जाएं। 3 पार्षद क्यों नहीं जीते? उसी वार्ड से इससे पहले जावेद वर्की साहब चुनाव लड़े थे चौहान बांगर से, वो कैसे हार गए और ये कैसे जीत गए? इसका कोई इनके पास जवाब है? क्यों जीतते हैं ये? लोगों की पसंद भी हो सकती है राजीव जी। नहीं, लोगों की पसंद, अरे लोगों तो कांग्रेस पार्टी तो वही है, राहुल गांधी जी तो वही है, कोई उसमें कोई अलग थोड़ी ना हो गए हैं, सोनिया गांधी जी तो वही है। तो अब आप कांग्रेस पार्टी में हैं या आपने पार्टी छोड़ दी? कांग्रेस पार्टी में मैं 1989 से कांग्रेस पार्टी में हूं। जब मैं 18 साल का हुआ था तो सबसे पहले HKL भगत जी यहां से लोकसभा का चुनाव जो लड़े थे उसका मैं पोलिंग एजेंट बना था, उसका मेरे पास प्रमाण पत्र भी है। और उसके बाद जो है 1993 में यहां से प्रोफेसर धीरज सिंह विधानसभा का चुनाव लड़े थे, उनका पोलिंग एजेंट बना था। 1998 में भीषम शर्मा यहां से चुनाव लड़े थे, 2003 में भीषम शर्मा चुनाव लड़े थे। 2008 में जब हमारा क्षेत्र सिलमपुर विधानसभा में गया तो यहां से चौधरी मतीन साहब विधानसभा का चुनाव लड़े थे, और उस चुनाव में मैं पोलिंग एजेंट बना था, और गांधी हरिजन के 10 बूथों की जिम्मेदारी वो मैंने ली थी। तो सारी जिम्मेदारी कांग्रेस के आप पुराने सिपाही हैं, कांग्रेस के 1989 से मैं आपको बताता रहा हूं। लेकिन एक सिपाही का इस तरह नाराज होना, और आपके संबंध तो आप बता रहे हैं काफी सालों से हैं पूर्व विधायक चौधरी मतीन अहमद जी से, तो ये नाराजगी कैसे दूर होगी आप? अगर मेरी नाराजगी से पार्टी को मजबूती मिलती है तो मेरा नाराज होना जायज है। मुझे पार्टी को मजबूत करना है, पार्टी मेरी मजबूत होनी चाहिए। अगर आज हमारे वार्ड में एक पार्षद है विधानसभा में, अगर एक और जीत जाता या 2 और जीत जाते, हमारी मजबूती बनती नहीं बनती। तो मतलब जो है ना, आप सारे पार्षदों को हरवा दो और केवल अपना चुनाव जीत जाओ। आप मुझे बताइए ना, हमारे जो बाबरपुर जिले में 5 विधानसभा है, 5 विधानसभा में 20 वार्ड पड़ते हैं। किसी विधानसभा में जाके, जब से जिलाध्यक्ष बने हैं, किसी विधानसभा में जाके कोई मीटिंग करी? आप चौधरी जुबैर की बात कर रहे हैं? हाँ जी, चौधरी जिलाध्यक्ष वही बने ना जी। किसी कहीं विधानसभा में कहीं जाके मीटिंग करी उन्होंने? कोई नहीं करी। अपने यहाँ मीटिंग करते हैं, उसमें वहां कोई आदमी आता ही नहीं है, क्योंकि अप्रोचेबल नहीं है, वहां गाड़ी खड़ी नहीं हो सकती, वहां स्कूटर खड़ा नहीं हो सकता, आदमी जा नहीं सकता। अगर आप मीटिंग बुला रहे हो तो वहां गिनती के जिले की मीटिंग में 20 आदमी होते हैं, जो कि ब्लॉक की मीटिंग में होते हैं। अच्छा, आपने अपना विरोध तो दर्ज करा दिया पोस्टर में फोटो ना देकर,
अभी आपकी नाराजगी कैसे दूर होगी? नहीं, मेरी नाराजगी दूर कोई बात नहीं, मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ और कांग्रेस के लिए काम करता रहूंगा। और मैं तो ये चाहता हूँ कि आने वाला जो लोकसभा का चुनाव है, यहाँ से जो भी उम्मीदवार यहाँ से पार्टी उतारेगी, तन मन धन से उसके साथ काम करेंगे और पार्टी के उम्मीदवार को जिताएंगे। जहाँ तक नाराजगी की बात है, मेरी नाराजगी बिल्कुल जायज है। अपना चुनाव जीतने के लिए पार्टी को अगर कोई कमजोर करता है तो मैं समझता हूं कि वो पार्टी का वफादार नहीं है, वो पार्टी का कभी वफादार नहीं हो सकता। वो तो केवल अपने स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं, केवल परिवारवाद चलाना चाहते हैं। पहले चौधरी साहब चुनाव लड़े, उसके बाद जो है ना बेटे को चुनाव लड़वा दिया। कोई बेटा किसी पद पे था क्या? कोई पुलिंग एजेंट बना हो, किसी उस पे हो, कोई कांग्रेस का उन्होंने काम करा हो, सगुप्ता चौधरी कोई राजीव जी, मैं आपकी बात करके सवाल का जवाब देना चाहता हूं। जब उपचुनाव हुए थे तो चौधरी जुबैर के लिए आप सब लोगों ने ही तो कुर्बानियां दी थी। आप लोगों ने तो कहा था हम जुबैर को चुनाव लड़वाना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, तन मन धन से कुर्बानी दी थी। क्यों दी थी? तो आपके सामने तो ऑप्शन रखा गया था। नहीं, हमने कुर्बानी क्यों दी थी? क्योंकि चारों वार्डों में हम हारे हुए थे, कोई था ही नहीं हमारा। तो हमने सोचा कि उपचुनाव ये हो रहा है तो एक हमारे लिए एक अच्छा मौका है शुरुआत का। अगर हमारा एक वार्ड आ गया तो आने वाले समय में फिर हमारे पास तीनों वार्ड फिर आएंगे, तो सिनुपुर विधानसभा में हम चारों वार्ड जीतेंगे। हमने पूरी तन मन धन के साथ वहां पर जो है काम किया। रात को 1-1 बजे आते थे वहां पर, पर्चियां तक बांटी हैं। चौधरी जुबैर के चुनाव में हमने पर्चियां तक बांटी हैं, घर घर तक गए हैं, डोर टू डोर कंपेनिंग करी है, नॉक करे रात। अच्छा, आपके वार्ड में क्या स्थिति है अब कांग्रेस की? हमारे वार्ड में स्थिति ठीक है कोई, लेकिन इन्होंने कमजोर करी है। कभी भी जो है ना किसी से मिलना नहीं, किसी से जुलना नहीं, जिसको टिकट देते हैं उसके लिए कभी कहते नहीं है। जो क्षेत्र के मोजिज लोग हैं उनको आप अगर फोन करके बोलोगे कि भाई ये चुनाव जो लड़ रहा है ये मेरा, ये अपना आदमी है, इसको जिताना है, ये मैं लड़ रहा हूं, किसी को नहीं बोलते। चुनाव तो अब के भी जीता जा सकता था अगर ये किसी को बोलते। बताओ किसी को फोन करते हैं? ये किसी को फोन नहीं करते। हमेशा जो है बस केवल अपना चुनाव जीतना और बाकी जाए जो है, तो ये चुनाव हरवाने का काम करते हैं, पार्टी को कमजोर करने का काम करते हैं। पार्टी का मतलब हमारे प्रदेश अध्यक्ष का सारा इन्होंने जो सिस्टम है ना, सारा जो है ना वो इन्होंने बिगाड़ दिया। तो सारा सब कुछ यही हो गए हैं। तो मैं अच्छा राजीव जी, एक बात जानना चाहता हूं, आप काफी पुराने सिपाही हैं कांग्रेस के और आपने जो पोस्टर निकाला है उसमें फोटो नहीं दी है, कहीं ना कहीं आपके दिल को ठेस तो पहुंची होगी? नहीं, ठेस पहुंची जब तो मैंने, भाई समझे, ठेस पहुंची जब तो मैंने 5 साल गौतमपुरी वार्ड में। नहीं, अगर आपने पूर्व विधायक चौधरी मतीन साहब का जो फोटो नहीं लगाया पोस्टर में, लेकिन अंदर से आपके दिल ने क्या कहा आपसे? दिल्ली मैंने ये कहा कि चौधरी मतीन साहब जो है ना, मैंने इतनी उनके साथ काम करा, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर मैंने जो है ना वो मैं चला। उन्होंने दिन का तो मैं दिन, उन्होंने कहा रात तो रात। उन्होंने कहा राजीव शर्मा ये काम करना है, ये काम करना। वो मुझे पता क्या करते थे, उन्होंने मेरा नाम रखा हुआ था बुलेट ट्रेन। ये तो बुलेट ट्रेन है कि इसे अभी बोलो और 1 घंटे में वो काम जो है वो हो जाता है। पार्टी के लिए, चौधरी मतीन साहब के लिए मैं तो रात को अगर वो मुझे 1 बजे बुलाते थे मैं खड़ा मिलता था। और कोई ये नहीं कि मैं कोई पेड़ हूं अपनी जेब से, कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी बात हो, उन्होंने बस केवल मेरे को इशारा करना था वो कार्यक्रम होता था। और 5 साल में मैंने जितने पोस्टर, जितने बैनर, जो भी काम करे हैं, कोई मुझे मेरे और कोई दूसरा आदमी दिखा दे, कोई इतने बैनर, इतने पोस्टर लगातार कंटिन्यू। और सब पोस्टर, सब बैनर को पहले चौधरी साहब को दिखाता था, उसके बाद वो ओके करते थे। तब वो उनकी सारी नॉलेज में होती थी। अगर मैं रोटी भी खाता था तो उनसे पता होता था कि ये रोटी ये खा रहा है, इतनी उनको। लेकिन मुझे अंदेशा नहीं था कि ये विश्वासघात होगा। ये विश्वासघात हुआ है, लेकिन चलो खैर जो भी होता है अच्छाई के लिए होता है। अच्छा, आप क्या संदेश देना चाहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से? संदेश में देना चाहूंगा कि केवल अपने आप ही सर्वे ना बने। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका आप फोटो लगाएं। केवल आप ऐसे नहीं है कि आप निगम पार्षद बन गए, आप चुनाव जीत गए तो आप पार्टी के फोरम को ही जो है वो कर दें। तो इसलिए जो है मैं तो ये संदेश देना चाहूंगा। और ये भी संदेश देना चाहूंगा कि पार्टी को मजबूत करने के लिए अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान करना सीखो। जो आपके कार्यकर्ता जो आपके साथ लगे रहते हैं, क्योंकि संगठन अगर मजबूत होगा तो ही पार्टी जीतेगी। मेरे वार्ड में ब्लॉक अध्यक्ष नहीं है आज तक, ब्लॉक अध्यक्ष नहीं बना मेरे वार्ड में। गौतमपुरी वार्ड में अगर कोई पूछे कि आपका ब्लॉक अध्यक्ष कौन है, आप पूछिए चौधरी मतीन साहब से, पूछिए, जुबैर से पूछिए, जिला अध्यक्ष है वो, कि गौतमपुरी वार्ड का ब्लॉक अध्यक्ष कौन है, पता लग जाएगा। 3-4 साल से ब्लॉक अध्यक्ष नहीं है। जैसे अनाथ चल रहा है ब्लॉक अध्यक्ष, कोई वो नहीं है। और पहली सीढ़ी होती है पार्टी को मजबूत करने के लिए, सबसे पहली सीढ़ी होती है ब्लॉक। उसके बाद जो है ना फिर कहीं जिला आता है, फिर कहीं प्रदेश आता है। आप ब्लॉक का गठन ही नहीं करें, कभी किसी को कुछ बोल देते हो, कभी किसी को कुछ बोल देते हो, कभी किसी को कुछ बोल देते हो, भरी मीटिंग में बोल देते हो कि भाई ए जो है वो ब्लॉक अध्यक्ष बनेगा। उसके बाद जो है ना फिर बी से बोल देते हो, फिर सी से बोल देते हो। पता लगा वो ए भी नाराज हो गया, बी भी नाराज हो गया, और सी नहीं बनाया आपने, डी बना दिया, वो सी भी नाराज हो गया, और डी जो है बनना नहीं चाहता।
तो इस तरह की जो है ना, मतलब ये कार्यशैली इनको छोड़नी पड़ेगी। इस तरह से वो नहीं है। अब देखिए ना, पहले रजिया सुल्ताना जी हमारी डिप्टी मेयर बनाई थी, रामबाबू शर्मा जी जब प्रदेश अध्यक्ष थे, डिप्टी मेयर बनी थी, वो हमारी सरकार हुआ करती थी, जिला अध्यक्ष रही है वो कांग्रेस की यहाँ की। उसके बाद चुनाव जो उन्होंने जीता, आज कहाँ है? उनको भगाने वाले ही यही है। जमीर अहमद मुल्ला का नुकसान इन्होंने करा। चौधरी सलाउद्दीन हमारे अध्यक्ष हुआ करते थे यहाँ के, शायद आपको नहीं पता होगा। चौधरी सलाउद्दीन, पहलवान चौधरी सलाउद्दीन यहाँ पर अध्यक्ष हुआ करते थे, हमारे जिले के अध्यक्ष हुआ करते थे। आज उनका कुछ नहीं पता। सुल्तान अहमद खिलौने वाले 1993 में यहाँ से चुनाव लड़े, अचकल भगत जी ने उनको टिकट दिया, उनके खिलाफ ये चुनाव लड़े। कांग्रेस का इन्होंने नुकसान करा, जनता निर्दलीय चुनाव लड़े हैं ये। और उसके बाद फिर जब कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया तो ये निर्दलीय चुनाव लड़े। अरे अगर हमें टिकट नहीं मिला, हम कांग्रेस में है ना, हम निर्दलीय तो नहीं लड़े, लेकिन लोगों ने पसंद तो किया था ना सर। बात वो पसंद करना ना करना, तो मैं वही तो बोल रहा हूं, अपने लिए जो मर्जी, अपना चुनाव कैसे जीता जाता है वो इन्हें पता है, लेकिन दूसरों को चुनाव कैसे हरवाया जाता है ये उससे ज्यादा पता है। अपना चुनाव जीतना, दूसरों को हरवाना, ये इनकी टेक्निक है, ये इनकी पॉलिसी है। तो कहीं ना कहीं राजीव जी आपके दिल में जो है काफी दर्द है अपनी पार्टी को लेकर ही। मुझे दर्द है कि हमारे यहाँ पर कम से कम 4 में से 3 पार्षद इस बारी होते। जिस हिसाब से बीजेपी से लोग परेशान थे, बीजेपी के पार्षदों ने बिल्कुल काम नहीं करा। मेरे यहाँ से के अग्रवाल, पूछ लो आप, सर्वे कर लीजिए, 5 साल अगर कोई दिखा हो, कोई काम करा उसने, बोलने की उसे तमीज नहीं हुआ करती थी। मतलब सारे काम, हमारे पास ये बहुत सुनहरा मौका था, लेकिन उस मौके को इन्होंने गंवा दिया और जानबूझकर पार्टी का नुकसान करा, हमारे पार्षदों को हराया। अगर नहीं तो हमारे पार्षद यहाँ पर 4 में से 3 जरूर होते, और उसमें से एक गौतमपुरी वार्ड भी होता। चलिए, चाहते तो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजीव जी। तो ये है राजीव शर्मा जी, गौतमपुरी वार्ड से पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन इनकी जो नाराजगी है आज इन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से वो तमाम आप लोगों से शेयर की है। आप लगातार देखते रहिए हमारा सामाजिक और राजनीतिक चैनल हिंद की आवाज एनसीएफ चैनल को सब्सक्राइब और मैं आपसे फेसबुक पेज को फॉलो। इमरान भाई, मैं आपसे ये भी गुजारिश करूंगा कि जैसे आपने मेरा इंटरव्यू लिया, आप इनसे भी जाके पूछिए कि आप अपनी फेसबुक आईडी से, आप सिटिंग निगम पार्षद हैं, आप अपनी फेसबुक आईडी पे जो है ना पोस्टर चलाते हैं, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष का फोटो नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष का फोटो नहीं है, और खुद चौधरी मतीन साहब का फोटो नहीं है। तो इसका मतलब क्या घर में भी कुछ गड़बड़ चल रही है? घर में भी आपके राड है क्या, जो आप इस तरीके जो है ना, मतलब आप चौधरी मतीन साहब का फोटो नहीं दे रहे हो, किसी नेता का फोटो नहीं दे रहे, तो आप ही सर्वा सर्वे हो गए। इससे पार्टी को नुकसान पहुंचता है, और इसको देख के फिर वो जो है ना दूसरे भी फिर वही करने की कोशिश करते हैं। चलिए, मैं कोशिश करूंगा कि आप निष्पक्ष पत्रकारिता आपका जो जवाब है उसका, आपका जो सवाल है, मैं ये चाहूंगा कि आप इनसे जो है ये पूछे कि आप ये पोस्टर जो चलाते हैं, इस पे आप क्यों नहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष का, राहुल गांधी जी का, सोनिया गांधी जी का, प्रियंका गांधी जी का, बिल्कुल आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे लिंक भेजें, आपको लिंक भेज दूंगा, आपको आप समय देखिएगा। चलिए, ठीक है।